बाइबल अध्ययन का 13वां दिन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25। इब्राहिम ने कटूरा नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उससे ये पुत्र हुए: जिमरान, योक्षान, मदान, मिद्यान, यिशबाक और सुआ। योक्षान के पुत्र थे शाबा और ददान। ददान के वंशज हुए अशूरी, लटूशी और लौमी लोग। मिद्यान के पुत्र थे एफा, एफेर, हनोक, अबीदा और इल्दाआ। ये सब कटूरा की वंशज हैं। इब्राहिम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। अपनी उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम ने केवल धन, वस्त्र आदि दिए और अपने जीवन काल में ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व देश भेजा। इब्राहिम कुल मिलाकर 175 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। सुखी वृद्धावस्था में, अच्छी पक्की उम्र में उसका देहांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने मामेर के पूर्व हित्ती सोहर के पुत्र एफ्रोन के खेत में मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। इब्राहिम ने वह खेत हित्तियों से खरीदा था। वहां इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा का दफन किया गया। इब्राहिम के मरने के बाद ईश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक बैर लाई लहाय रोई नामक कुएं के पास रहता था। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की, जो सारा की मिस्री दासी हागार से इब्राहिम के यहाँ पैदा हुआ था, वंशावली यह है। इस्माइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म के क्रमानुसार ये हैं: इस्माइल का सबसे बड़ा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेयल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदद, तेमा, याटूर, नाफिश और किदमा। यही इस्माइल के पुत्र थे। इनके नामों के आधार पर इनकी बस्तियों और शिविरों के नाम पड़ गए और ये 12 वंशों के मूल पुरुष हैं। इस्माइल कुल मिलाकर 137 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा और अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके वंशज हवीला से लेकर सूर तक, जो मिस्र के पूर्व और असुर की दिशा में अवस्थित है, बस गए। वे अपने सब भाई बंधुओं के विरोधी थे। यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली है। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इसहाक 40 वर्ष का था तब उसने पद्दन आराम के निवासी आरामी बतवेल की पुत्री और आरामी लाबान की बहन रिबेका के साथ विवाह किया था। रिबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। गर्भ में बच्चे एक दूसरे को धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह प्रभु से पूछने गई। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं।
तुमसे दो राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। जब जन्म का समय आया तो मालूम हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। जो पहले दिखाई दिया वह लाल था और उसका सारा शरीर कंबल की तरह रोएदार था। इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। इसके बाद उसका भाई दिखाई दिया। वह अपने भाई से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था। इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। इन बच्चों के जन्म के समय इसहाक की आयु 60 वर्ष की थी। बड़ा होकर एसाव वन में रहने वाला एक कुशल शिकारी बना, परंतु याकूब शांत स्वभाव का था और अपने तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव को बहुत चाहता था, क्योंकि उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं का मांस उसे पसंद था। परंतु रिबेका याकूब को प्यार करती थी। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, एसाव जंगल से लौटा। उस समय वह बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूं। इस कारण वह एदोम अर्थात लाल कहलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठा होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने मरने को हूं, तो पहलौठा होने के अधिकार से मुझे क्या लाभ। याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाकर अपने पहलौठा होने का अधिकार याकूब को दे दिया। इस पर याकूब ने एसाव को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 26। देश में अकाल पड़ा। यह वही नहीं था जो पहले इब्राहिम के समय में पड़ा था। तब इसहाक गरार देश में फिलिस्तीयों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रवासी की तरह उस देश में कुछ समय तक रहना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये सब देश दे दूंगा और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं यह सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निषेध आदि सब का पूरी तरह पालन किया था। इसलिए इसहाक गरार देश में रह गया। जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछते तो वह कहता, वह मेरी बहन है। वह यह कहने से डरता था कि वह मेरी पत्नी है। उसे भय था कि उस स्थान के लोग रेबेका के लोभ में कहीं उसे मार ना डालें, क्योंकि वह रूपवती थी। जब वह वहां बहुत समय तक रह चुका, तब एक दिन फिलिस्तीयों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांककर देखा कि इसहाक अपनी पत्नी का चुंबन कर रहा है। इस पर अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, अवश्य ही वह तुम्हारी पत्नी है।
तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसहाक ने उसे उत्तर दिया, मैं सोचता था कि कहीं उसके कारण मेरा वध ना किया जाए। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यदि हम लोगों में से किसी का तुम्हारी पत्नी के साथ संसर्ग हुआ होता तो तुमने हमारे सिर एक बड़ा दोष मढ़ा होता। इसलिए अबीमेलेक ने यह कहते हुए अपने सब लोगों को चेतावनी दी कि जो कोई उस पुरुष या उसकी पत्नी का स्पर्श करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया और उसी वर्ष उसने 100 गुने फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। अधिकाधिक लाभ उठाते हुए वह बड़ा धनी बन गया। उसके यहाँ भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर हो गए। इसलिए फिलिस्ती लोग उससे जलने लगे। फिलिस्तियों ने उन सब कुओं को मिट्टी से भरकर बंद कर दिया था जो उसके पिता इब्राहिम के समय उसके पिता के नौकरों द्वारा खोदे गए थे। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हम लोगों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। इसलिए इसहाक वहाँ से आगे चला गया और गरार के मैदान में अपने तंबू डालकर रहने लगा। इसहाक ने उन कुओं को फिर से खोला जो उसके पिता इब्राहिम के समय बनाए गए थे और जिन्हें इब्राहिम की मृत्यु के बाद फिलिस्तियों ने बंद कर दिया था। उसने उन्हें फिर वही नाम दिए जो उसके पिता ने रखे थे। इसहाक के नौकरों ने घाटी में खोदा और उन्हें उसमें बहते पानी का स्रोत मिला। तब गरार के चरवाहे इसहाक के चरवाहों से यह कहते हुए लड़ने लगे, यह पानी हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक अर्थात झगड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने वहाँ उसके साथ झगड़ा किया। तब उन्होंने एक दूसरा कुआं खोदा और उसके बारे में भी झगड़ा हुआ। इसलिए उसने उसका नाम सिटना अर्थात विरोध रखा। वहाँ से आगे चलकर उसने एक और कुआं खुदवाया। इसके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत अर्थात विस्तार रखा और कहा, प्रभु ने हमारे विस्तार के लिए हमें भूमि प्रदान की है। अब हम देश भर में बढ़ते जाएंगे। वहाँ से वह बेरशेबा गया। उसी रात प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा और अपने सेवक इब्राहिम के कारण मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। उसने वहीं एक वेदी बनाई, प्रभु से प्रार्थना की और वहीं उसने अपना तंबू डाल लिया। इसहाक के नौकरों ने वहाँ एक कुआं खोदा। इसके बाद अबीमेलेक अपने मंत्री अहुज्जत और अपने सेनापति पीकोल के साथ गरार से उसके पास आया। इसहाक ने उनसे पूछा, आप मेरे पास क्यों आए? आप लोग तो मेरा विरोध करते हैं और आपने मुझे अपने यहाँ से निकाल दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं।
तभी हमने सोचा कि हमारे तुम्हारे बीच शपथपूर्वक एक संधि होनी चाहिए। इसलिए हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। तुम हमें कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि हमने भी तुम्हारी कोई हानि नहीं की, बल्कि तुमको शांतिपूर्वक विदा किया था। अब तो तुमको प्रभु की कृपा प्राप्त है। इसहाक ने उन्हें एक भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उन्होंने आपस में संधि की शपथ खाई। इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे शांतिपूर्वक उसके यहाँ से चले गए। उसी दिन इसहाक के नौकरों ने आकर उस कुएं के विषय में जिसे वे खोद रहे थे यह खबर दी कि हमको पानी मिल गया है। उसने उसे शिबा नाम दिया, इसलिए आज तक उस नगर का नाम बैरशेबा है। जब एसाव 40 वर्ष का था तो उसने हित्ती बैरी की यूदित नामक पुत्री के साथ और हित्ती एलोन की पुत्री बासमत के साथ विवाह किया। इन पत्नियों ने इसहाक और रिबेका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना दिया। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 15। तब तेमानी एलीफज ने उत्तर देते हुए कहा, क्या बुद्धिमान बकवाद करता और अपना पेट पश्चिमी हवा से फुलाता है? क्या वह खोखले तर्क देता और निरर्थक बातें बघारता है? तुम तो ईश्वर पर श्रद्धा की जड़ काटते और ईश्वर की भक्ति में बाधा डालते हो। तुम्हारा पाप तुम्हारे मुंह से बोलता है। तुम कपटियों जैसी बातें करते हो। इसलिए मैं नहीं बल्कि तुम्हारा ही ईश्वर तुमको दोषी ठहराता। तुम्हारे होंठ तुम्हारे विरुद्ध गवाही देते हैं। क्या मनुष्यों में सबसे पहले तुम्हारा ही जन्म हुआ था? क्या पहाड़ियों के पहले तुम्हारी ही उत्पत्ति हुई थी? क्या तुम ईश्वर की सभा में बैठकर प्रज्ञा प्राप्त कर चुके हो? तुम क्या जानते हो जो हम नहीं जानते? तुम क्या समझते हो जो हम नहीं समझते? हमारे पक्ष में ऐसे पके बाल वाले बूढ़े हैं जिनकी उम्र तुम्हारे पिता से भी अधिक है। क्या तुम ईश्वर की सांत्वना और हमारे संतुलित शब्दों का तिरस्कार करते हो? तुम इस प्रकार उत्तेजित क्यों होते हो? तुम्हारी आंखें आवेश में क्यों चमकती हैं? तुम क्यों ईश्वर के प्रति क्रोध व्यक्त करते और अपनी जीभ को ऐसे कटु वचन शब्द कहने देते हो? मनुष्य क्या है जो वह शुद्ध होने का दावा करे? स्त्री की संतान क्या है जो शुद्धता का दावा करे? यदि ईश्वर स्वर्गदूतों का विश्वास नहीं करता तो आकाश उसकी दृष्टि में निर्मल नहीं। तो घृणित और भ्रष्ट मनुष्य की क्या बात जो पानी की तरह पाप पीता है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा। मैंने जो देखा है वह तुम्हें बताऊंगा। मैं ज्ञानियों की वह शिक्षा दोहराऊंगा जो उन्हें अपने पूर्वज से मिली थी और जिसे उन्होंने पूर्ण रूप से प्रकट किया। उनके पूर्वजों को यह देश उस समय मिला था जब उनके बीच कोई परदेशी नहीं रहता था। दुष्ट का हृदय जीवन भर अशांत रहता है। अत्याचारी को थोड़े ही वर्ष दिए जाते हैं। जोखिम की खबरें उसे आतंकित करती रहती हैं। समृद्धि के दिनों में उस पर छापामार टूट पड़ते हैं। उसे घोर अंधकार से बच निकलने की आशा नहीं। उसके सिर पर तलवार लटकती रहती है।
वह मारा मारा फिरता है, वह गीधों का शिकार है। वह जानता है कि उसके लिए अंधकार निकट है। वेदना और विपत्ति उसे आतंकित करती हैं। वे आक्रामक राजा की तरह उस पर टूट पड़ती हैं, क्योंकि उसने ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, सर्वशक्तिमान का सामना करने का साहस किया। वह मोटी ढाल की आड़ में सिर झुकाकर उस पर टूट पड़ा। उसके चेहरे पर मोटापा छा गया और उसके शरीर पर चर्बी चढ़ गई है। वह उजड़े हुए नगरों में बस गया था, ऐसे टूटे फूटे घरों में जो खंडहर होने को हैं। वह धनी नहीं बनेगा, उसकी संपत्ति उसके पास नहीं रहेगी। वह पृथ्वी पर नहीं फलेगा फूलेगा। वह अंधकार से नहीं निकल पाएगा। आग उसकी टहनियों को मुरझा देगी, वे उस गर्म हवा से नहीं बच पाएंगी। वह मिथ्या बातों का भरोसा कर अपने को धोखा ना दे, उसे निराश होना पड़ेगा। उसकी टहनियाँ समय से पहले मुरझाएंगी और उसकी डालियाँ फिर हरी नहीं होंगी। उसके कच्चे फल दाखलता की तरह झड़ जाएंगे, उसके फूल जैतून की तरह गिर जाएंगे, क्योंकि दुष्ट की संतति निष्फल होती है। आग भ्रष्टाचारी मनुष्य के तंबू भस्म कर देते हैं। जो बुराई की कल्पना करते हैं वे कुकर्म उत्पन्न करते हैं। उसके मन में छल कपट की योजना बनती है। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 16। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, मैं इस तरह की बहुत सी बातें सुन चुका हूँ। तुम सबके सब दुखदाई सांत्वना दाता हो। क्या हमारे बकवाद का कभी अंत नहीं होगा? तुम मुझे उत्तर देने पर क्यों तुले हुए हो? यदि तुम मेरे स्थान पर होते तो मैं भी तुम्हारी तरह बोलता। मैं तुम्हारे विरुद्ध भाषण झाड़ता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिलाता। मैं अपने शब्दों से तुम्हें सांत्वना देता और अपनी चतुर बातों से तुमको शांत करता। मेरे बोलने पर मेरी वेदना दूर नहीं होती और मौन रहने पर बनी रहती है। मैं टूट गया हूँ, निस्सहाय हूँ। उसने मेरा समस्त परिवार नष्ट कर दिया। वह मेरे विरुद्ध साक्ष्य देता है, मेरा परित्याग करता और मुझ पर अभियोग लगाता है। वह क्रुद्ध होकर मुझे फाड़ डालता और मेरे विरुद्ध दांत पीसता है। मेरा विरोधी मुझ पर आंख गड़ाता है। लोग मेरा उपहास करते और मुझे थप्पड़ मारते हैं। वे मेरे चारों ओर खड़े रहते हैं। ईश्वर ने मुझे दुष्टों के हाथ दे दिया, मुझे विधर्मियों के पंजे में डाल दिया है। मैं सुख शांति से रहता था, किंतु उसने मुझे झकझोरा। उसने मेरी गर्दन पकड़कर मुझे पछाड़ा और मुझे अपना निशाना बनाया है। उसके बाण मुझे चारों ओर से मारते हैं और मेरा पित्त भूमि पर बिखेरता है। वह बार बार मुझे छेदित करता और योद्धा की तरह मुझ पर टूट पड़ता है। मैंने टाट सीकर पहन लिया और अपना माथा धूल में छिपाया। मेरा चेहरा रोते रोते लाल हो गया है। मेरी आँखों पर मृत्यु की छाया पड़ गई है। फिर भी मेरे हाथों ने हिंसा नहीं की और मेरी प्रार्थना निष्कपट है। पृथ्वी मेरा बहाया रक्त मत ढको।
मेरी दुहाई की आवाज़ शांत न हो जाए। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, ऊंचाई पर मेरा समर्थक है। मेरे मित्र भले ही मेरा उपहास करें, मैं ईश्वर के सम्मुख आंसू बहाता हूँ। जिस तरह कोई व्यक्ति मनुष्य के सामने किसी का पक्ष लेता है, उसी तरह मेरा समर्थक ईश्वर के सामने मनुष्य का पक्ष प्रस्तुत करे, क्योंकि मुझे थोड़े ही वर्षों के बाद उस मार्ग से जाना होगा जहाँ से कोई नहीं लौटता। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्याएं 20 से 22 तक। इसलिए तुम अच्छे लोगों के पथ पर चलोगे, तुम धार्मिकों के मार्ग से नहीं भटकोगे। निष्कपट लोग देश के अधिकारी होंगे, निर्दोष लोग उसमें निवास करेंगे, किंतु दुष्ट देश से निर्वासित होंगे, विधर्मी उससे निकाले जाएंगे। दिन 13। एसाव और याकूब। प्रिय जनों, एसाव और याकूब शादी के 20 साल बाद इसहाक और रेबेका से पैदा हुए थे। भाइयों के बीच दुश्मनी और कलह का इतिहास जन्म से ही शुरू हो जाता है। ऐसे में पढ़ते हुए अनुजन ज्येष्ठा की एड़ियां पकड़कर बाहर आती है। एक दुखद वास्तविकता ये है कि हम ऐसे माता पिता से मिलते हैं जो अपने बच्चों को अलग तरीके से प्यार करते हैं। इसहाक की कहानी, जिसने कुत्तों द्वारा लाया गया मांस खाया, और एसाव जो उससे आया था, लेकिन उसकी माँ रेबेका सबसे छोटे बेटे याकूब से अधिक आंशिक रूप से प्यार करती थी, और अतंत ये उसके माता पिता तक पहुंच गया। इसके बच्चों के बीच लगातार संघर्ष होता है और बच्चों की हानि होती है। माता पिता को ये याद दिलाकर कि आप जिसके भी प्रति पक्षपाती है, वे उन्हें खो सकता है। जैसा कि हमारा पढ़ना जारी है, एसाव एक बार शिकार से लौटा और थका हुआ था, इसलिए उसने अपनी लाल फलियों का उपयोग लाल मसूर की दाल के खीर के लिए किया, जिसे जेकब बना रहा था। हम देखते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकार को हल्के में लिया जाता है। जब हम एसाव और याकूब की कहानी पढ़ते हैं, तो हमें दो आशीर्वादों को पहचानने की जरूरत है। पहला है जन्मसिद्ध अधिकार या जन्मजात अधिकार। दूसरा है बाप का बच्चों को आशीर्वाद। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक पिता के दो बेटे हैं। वे अपनी संपत्ति को दो नहीं बल्कि 3 हिस्सों में बांटता है। इन 3 भागों में से पहले 2 भाग वे अपने बड़े बेटे को विरासत के रूप में देता है। ये इंगित करता है कि वे अब मालिक है, परिवार का मुखिया है, जिसे इस परिवार की पीढ़ी को आगे बढ़ाना है। एक व्यक्ति जो परिवार की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, वे इसका केवल 1/3 हिस्सा ही दूसरे को देता है। ये पूर्वत उत्सर्जन की विधि है। दूसरा है बच्चों को बाप से मिलने वाला आशीर्वाद। उन सभी को समान अधिकार थे, लेकिन सबसे बड़े बेटे के लिए एक विशेष आशीर्वाद आरक्षित था। पिता द्वारा केवल पहले जन्मे बच्चे के लिए दिया गया आशीर्वाद। इस प्रकार बच्चों को अपने पिता से जो आशीर्वाद मिलता है, उसमें खुशहाली, आशीर्वाद, संतान और अन्य भौतिक वस्तुएं शामिल हो गए। एसाव अपने उत्तराधिकार के लिए अधिकार को हल्के में लेता है, एक कटोरी दाल सूप के लिए। जब हम भविष्यवाणियों की किताबों में आते हैं, तो हम यिर्मयाह जैसे भविष्यवक्ताओं को ऐसे लोगों के लिए विलाप करते हुए पढ़ते हैं जिन्होंने व्यर्थता के लिए अपनी महिमा को त्याग दिया है। एसाव की कहानी हम में से प्रत्येक की कहानी है, जो तुच्छ के लिए, अनित्य के लिए शाश्वत को त्याग देता है। हम अस्थायी सुखों के लिए महिमा छोड़ देते हैं। इसहाक अबीमेलेक के देश फरार हो गया
और वहाँ भी उसके पिता ने वही भूल की। ऐसी स्थिति जहाँ उसे झूठ बोलना पड़ता है कि उसकी पत्नी उसकी बहन है। हमने यह भी पढ़ा है कि ये इसहाक के जीवन में खुद को दोहराता है। इस आयत से एक चेतावनी भी पढ़ने को मिलती है कि पीढ़ियों तक एक ही पाप की पुनरावृत्ति उसकी भयानक उपस्थिति को सुरक्षित करती है। ईश्वर ने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो अपना रखा है, वे पिछली पीढ़ियों द्वारा छोड़ी गई बुराइयों को दूर करना है। इस अध्याय में इसहाक को कई अवसरों पर आशीर्वाद दिया गया। धन्य बनने के लक्षण दिख सकते हैं। ईश्वर प्रकट होते हैं और इसहाक को आशीर्वाद देते हैं। अबीमेलेक कहता है कि तुम पर यहोवा की कृपा है। इसहाक जो कुछ करता है उसमें वे सफल होता है। इस प्रकार इसहाक को जन्म से ही एक वफादार पिता द्वारा छोड़ा गया आशीर्वाद, पूंजी और भाग्य का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ। हम पढ़ते हैं कि वे इसका अनुभव करता है। सबसे बड़ी दया जो आने वाली पीढ़ियों पर की जाती है, वे है ईमानदारी से जीना। हम भावी पीढ़ी के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं? ये उनका एक महान इतिहास बनाना है, एक महान निवेश है, ताकि हम जीवन में अर्जित की गई अच्छी चीज़ें और गुणों के आशीर्वाद और धन को आगे बढ़ा सके। फिर से आयुब की कहानी में उसकी बेबसी, उसके दोस्तों द्वारा मदद ना किए जाने पर उसका गुस्सा, ईश्वर द्वारा उसे त्याग दिए जाने पर उसका दुख और उसके दर्द की अधिकता पर उससे निकलने वाले निराश के शब्द बार बार आयुब के दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। परमेश्वर के सामने सोना भी शुद्ध नहीं है। हमने धर्म ग्रंथ में भी पढ़ा है कि अच्छे रिश्ते हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं और आशीर्वाद की ओर ले जाते हैं। मैं ये जानकर बहुत संतुष्ट और ईश्वर का आभारी हूँ कि ईश्वर इस पाठ के माध्यम से आप में से प्रत्येक को आशीर्वाद दे रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ये वाचन किस ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं। यदि आप इसकी सदस्यता लेते हैं तो आप बिना किसी रुकावट के इस वाचन में भाग ले सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं आपके लिए तब तक प्रार्थना करता रहूँगा जब तक मैं कल फिर से इस आवाज़ के माध्यम से आप तक नहीं पहुँच जाता। तब तक आइए आपस में प्यार करें, प्रभु से प्यार करें, प्रार्थना करें और अपने ईश्वर को कम से कम एक व्यक्ति के साथ साझा करें। मैं आपके अच्छे दिन की कामना करता हूँ। मैं फादर डैनियल हूँ। थोड़ी देर के लिए इधर से विदा होता हूँ। यीशु की महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। शुभ दिन। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे।